अमरीकी टैरिफ से निपटने का मिशन। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला कर लिया। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुरंदगान भी हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ की कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मायर की सरबराही में वफ्द से मुलाकात। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। एरिक मायर वजीर दाखिला से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, निपटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। रेकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर रकबे पर मुहित, 19 किलोमीटर रकबे पर जियो टेक्निकल ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोने और तांबे की पैदावार शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के दूसरे रोज माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का इजहार ख्याल। कहा, रेकोडेक में 5.9 अरब टन के मादनी जखायर मौजूद हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में तांबे के 1 करोड़ 50 लाख टन और सोने के 2 करोड़ 60 लाख औंस जखायर का पता चला। सीईओ OGDCL अहमद हयात ने फोरम का इनेकाद इंतहाई अहम करार दिया। NFC के 256 अरब रुपए हमारा आईनी हक, नहीं दोगे तो लेकर रहेंगे। वजीर आला खैबर वफाक को खबरदार कर दिया। कहा, कोई पीछे धकेलेगा तो जोर लगाकर आगे आएंगे, अपना तन मन धन कुर्बान करेंगे, पाकिस्तान को माफिया से आज़ाद कराएंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ बोले, वफाकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात वफाक को कैसे दे सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है, उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। ये लोग ब्लैकमेलिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से तमाम सूबों को हिस्सा मिलेगा। PTI और दहशतगर्दों का एजेंडा एक ही है, दोनों पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। चीन पर 104% अमरीकी टैरिफ के आफ्टर शॉक्स, आलमी मईशत में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1,14,000 और 15,000 की दो हदें गिरने के बाद मामूली रिकवरी। इंडेक्स दोबारा 1,14,000 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी बुरा हाल। जापान का निकाई इंडेक्स 4.5% गिर गया। ताइवान, हांगकांग और जनूबी कोरिया में भी मंदी। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया में गिरावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। WTI क्रूड 57.14 और ब्रेंट क्रूड की 60.51 डॉलर फी बैरल पर ट्रेडिंग। चीन ने 700 अरब डॉलर्स अदा किए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उम्मीद है बीजिंग किसी भी वक्त टैरिफ पर मुआहदे के लिए आमादा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, टैरिफ से रोजाना 2 अरब डॉलर्स की आमदनी हो रही है। जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक के हुक्काम मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। इजाफी टैरिफ पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। लिखा, अमरीका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है, बीजिंग को तरक्की के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। मुशावरत और बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। भारत बलोचिस्तान में खून की होली खेलेगा तो जवाब नई दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर तक मिलेगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वादी में अमन सरहद पर फौज की कुर्बानियों की वजह से है। कश्मीर के लिए पाकिस्तानियों की कुर्बानियों से इंकार गद्दारी है। कश्मीरी अब कहने सुनने पर नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। 20 बरस में पहली बार कौमी एयरलाइन को मुनाफा। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन। कहा, 2 दहाइयों के खसारे के बाद मुनाफा बड़ी तब्दीली है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी, महंगाई और शरह सूद में कमी का एतराफ। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की 3% तक पहुंचने की तवक्को।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान की मुलाकात। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और यूरो एशियन ट्रांसपोर्ट लिंक पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि जनूबी एशिया के ममालिक तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं। खित्ते में ह्यूमन रिसोर्स और वर्क फोर्स के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। माहौलियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात। अप्रैल में ही सूरज आग बरसाने लगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में पारा 39 डिग्री को छू गया। आइंदा चंद रोज में 42 से 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली की जाए। ज्यादा गर्मी की सूरत में जल्द ही छुट्टियों का ऐलान किया जाए। PDMA ने महकमा स्कूल और हायर एजुकेशन को मरासला लिख दिया। सिंध में भी गर्मी की लहर। सक्खर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस की मद में दरखास्त दायर। नेपरा में 16 अप्रैल को समाअत होगी। के इलेक्ट्रिक ने अरबों रुपए के इजाफी राइट ऑफ क्लेम्स के लिए भी नेपरा से रुजू कर लिया। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सदारत करेंगे। काबीना अरकान, सिविल, आला अस्करी हुकाम, पुलिस और रेंजर्स सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में इंसदाद स्मगलिंग के जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति कत्ल केस का री ट्रायल मुकम्मल। मुलजिम को सजाए मौत और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार। रावलपिंडी की एडिशनल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजाएं बरकरार रखी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा कराची में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और मेयर कराची समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गजा में सहूनी दहशतगर्दी न थम सकी। सेफ जोन पर बड़ा हमला। शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। नसीरात कैंप और अल-अमल पर भी हमले। सुबह से अब तक 65 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा को साफ पानी की 70% सप्लाई मुअत्तल। इलाके में कहत की सूरत हाल। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। इसराइली पुलिस के मगरबी किनारे में भी छापे। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले मेला जुमे को सजेगा। टीमों की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्तान सुल्तान्स का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। किंग्स के गैर मुल्की खिलाड़ी टिम साइफर्ट और कप्तान डेविड वार्नर ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और क्वेटा की टीमों की भी तैयारियां जोरों पर। सनसनीखेज मैचेस से पहले शानदार इफ्तिताही तकरीब का प्लान। सुपर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 11 अप्रैल को होगी। लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन आवाज का जादू जगाएंगी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्म करेंगे। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान ने आयरलैंड को जीत के लिए 218 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम 49 ओवर्स में 217 रन बनाकर आउट। आलिया रियाज 52 और सिद्रा अमीन 51 रन बनाकर नुमाया रही। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की बैटिंग जारी। और चीनी रेलवे स्टेशन पर मौसम बहार के रंग। बोगियों को खुशबूदार फूलों से सजा दिया गया। हसीन मनाजिर देखकर मुसाफिर खुश।